तो दूसरी तरफ दिल्ली में एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक भी हुई। एनडीए में 2024 के लिए अपनी रणनीति बननी शुरू हो चुकी है। 2024 में विपक्ष को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयारी भी शुरू हो चुकी है। देखिए खास रिपोर्ट। 2024 के लिए एक तरफ जहां विपक्ष ने नया गठबंधन बनाकर तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने भी 2024 के लिए कमर कस ली है। और दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए के सभी 38 सहयोगी दलों ने 2024 की तैयारी और चुनौतियों पर चर्चा की। लोकसभा चुनाव के पहले एनडीए की ये अब तक की सबसे बड़ी बैठक है, जिसमें क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर महामंथन हुआ। विपक्ष अपनी तैयारी कर रहा है तो एनडीए भी टक्कर देने के लिए महामंथन में जुट गया है। पीएम मोदी ने विपक्ष की इस बैठक पर कई सवाल उठाए और कहा कि जब उनकी सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो विपक्ष के सभी भ्रष्टाचारी बेंगलुरु में जुट गए। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। एनडीए लगातार अपने सहयोगियों की संख्या बढ़ाने पर फोकस कर रहा है और खासकर यूपी में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें होने के कारण बीजेपी का फोकस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इसलिए ओपी राजभर के तौर पर एक नए सहयोगी को अपने साथ जोड़ा गया है। एनडीए के सहयोगी भी 2024 के मुख्य मुकाबले के लिए मोदी के नेतृत्व में पूरी दमखम के साथ मैदान में उतरने का दावा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अभी तो सभी लोग एक दूसरे से चिरपरिचित होंगे। कोई यूपी का है तो कोई दूसरे स्टेट का है, तो एक दूसरे से परिचित होंगे। उसके बाद जो चीजें हैं स्वाभाविक हैं कि लोग मिल के लड़ना है, लोकसभा की सीटें लड़ेंगे। अलग अलग अपनी सबकी चाहत है, जिससे हम लोगों का है। आज की इस बैठक में ऐसा कोई भी एजेंडा नहीं है और जहां तक सीटों की बात होती है तो अलग अलग राज्यों से आप जानती हैं तमाम दल आ रहे हैं, तो सीटों के मसले जहां तक होते हैं उसके लिए अलग स्तर पे बैठकें होती हैं। और अभी तो चुनाव में बहुत वक्त है, सही समय आने पर सभी दल अलग अलग बैठकर इस पर बातचीत कर लेंगे। अभी हाल ही में एनडीए परिवार में कई नए दल शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र में अजीत पवार और शिंदे गुट की एंट्री के बाद यूपी में ओपी राजभर की सुभाषपा भी अब एनडीए का हिस्सा है। 2024 में मोदी सरकार के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, इसलिए जनता को उपलब्धियां भी बतानी होंगी और नया विजन भी पेश करना होगा। चुनौतियां काफी बड़ी हैं, इसलिए बीजेपी की कोशिश है कि एनडीए में जितने ज्यादा दल होंगे उतना ज्यादा चुनाव जीतने में आसानी होगी। फिलहाल अभी एनडीए में 38 दल शामिल हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि वो कौन से 38 दल हैं जो एनडीए परिवार का हिस्सा हैं। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अपना दल सोनेलाल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जन सेना पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, जननायक जनता पार्टी, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, पट्टाली मक्कल काची, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, तमिल मनीला कांग्रेस, मिजो नेशनल फ्रंट, असम गण परिषद, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल, शिरोमणि अकाली दल, अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल, भारतीय मक्कल कालवी मुनेत्र कड़गम, राष्ट्रीय लोक जनता दल, इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट,
महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, नागा पीपुल्स फ्रंट। विपक्ष के पास भले ही अभी प्रधानमंत्री पद के लिए कोई एक चेहरा नहीं है, लेकिन एनडीए के पास मोदी का लोकप्रिय चेहरा है। एनडीए परिवार में सभी 38 दल मोदी की लीडरशिप को स्वीकार करते हैं और मोदी के नेतृत्व में ही 2024 का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन 10 साल सरकार के बाद अब बीजेपी के सामने चुनौतियां भी काफी ज्यादा होंगी। दिल्ली में एनडीए के आज के महामंथन से 2024 का एजेंडा साफ हो गया है और जिस तरह से विपक्ष लामबंद हो रहा है, उस तरह से एनडीए भी पूरी रणनीति के साथ 2024 में विपक्ष के सामने डटकर मुकाबला करेगा। फिलहाल 2024 की लड़ाई काफी दिलचस्प होगी। दोनों तरफ दलों की संख्या काफी ज्यादा है, मुकाबला बराबरी का है, टक्कर काफी कांटे की होगी और इस सियासी लड़ाई में सभी दल अपना पूरा दमखम लगाने को तैयार हैं। 2024 का दंगल पूरी तरह से दो तरफ से लड़ा जाएगा। एक तरफ मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए है तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों का इंडिया है। अब देखना होगा इस दंगल का महाविजेता कौन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। ट्वीट किया है कि भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। ये राहुल गांधी का ट्वीट है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि भारत जुड़ेगा और इंडिया जीतेगा। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में सीएम